वक्फ तरमीमी बिल 2025 जो हाल ही में भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है, वक्फ इमलाक के इंतजाम में नुमायां तब्दीलियां लाता है। इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत की इजाज़त दी गई है और हुकूमत को मुतनाज़िया वक्फ इमलाक की मलकियत पर फैसले का इख्तियार दिया गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन इस्लाहात से शफाफियत बढ़ेगी और बदउनवानी में कमी आएगी। ताहम नाकदीन का कहना है कि ये इक़दामात मुस्लिम कम्यूनिटी के हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं और मजहबी इमलाक पर हुकूमती कंट्रोल में। वक्फ तरमीमी बिल 2025 एक अहम कानून है जिसे भारतीय पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। इस कानून का बुनियादी मकसद मुस्लिम वक्फ जायदादों के इंतजाम और इंसराम को बेहतर बनाना है। इस बिल के अहम नुकात ये हैं: 1. गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत। इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अफराद को बतौर रुकन शामिल करने की इजाज़त दी गई है। इस इकदाम पर काफ़ी तनकीद की जा रही है क्योंकि वक्फ एक खालिस इस्लामी इदारा है। 2. सरकारी इख्तियार में इजाफा। ये बिल हुकूमत को ये हक देता है कि वो मुतनाज़िया वक्फ जायदादों की मिल्कियत के हवाले से हतमी फैसला करे। नाकदीन के मुताबिक ये मुसलमानों के मजहबी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। 3. शफाफियत और निगरानी। हुकूमत का दावा है कि इस कानून के नफाज से वक्फ जायदादों की निगरानी बेहतर हो सकेगी, बदउनवानी में कमी आएगी और इन असासों को अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ज़्यादा मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। Basically, it is sending a very chilling effect to the Muslim community that संभाल के रहो, हमारा पैरों के नीचे रहो. This is it. The only thing that the message they are sending to the Muslims in this country is know your place, we will show you your place. And that's where our leader Mamata Banerjee and our party Trinamool Congress believes that a Muslim's place is next to us. We want to walk hand in hand. A Muslim's place in this country is not Pao Tale or at our feet. A Muslim's place is next to us with their head held high, walking together in a secular India. And that is what this bill has destroyed today. Thank you. इसी तरह ये वीडियो भी देखें। आज की राजनीति में मुसलमानों को जरा देख लें, जिनकी गरीबी दूर करने के लिए मोदी सरकार एक कानून को लेकर इतने जोश में आ गई है। जिस देश में सड़क पर नमाज पढ़ने के नाम पर दिन रात मुसलमानों को अपमानित किया जाता है, मुसलमानों के पासपोर्ट रद्द कर देने की बात अफसर करता है, गौ रक्षा की अफवाह फैलाकर कोई गरीब मुसलमान मार दिया जाता है, किसी मुसलमान का नाम किसी मामले में आने भर से बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बाद भी गिराया जाता है, शाकाहार और व्रत के नाम पर उनकी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, हाउसिंग सोसाइटी में मुसलमानों को किराए पर फ्लैट नहीं दिया जाता, खरीदना भी चाहे तो एकजुट होकर रोक दिया जाता है, उनकी इबादत गाहों पर हर दिन नए नए दावे किए जाते हैं, सरकार कभी बोलती तक नहीं, रोकती तक नहीं, बल्कि उसके लोग बयान दे देकर उकसाते रहते हैं। उस देश में मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। इस बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन अवैसी और मुतअद्दिद मुस्लिम रहनुमाओं ने इस बिल की सख्त मुखालफत की है। तनकीद करने वालों का कहना है कि ये कानून वक्फ जायदादों पर हुकूमती कंट्रोल बढ़ाने का एक जरिया है और ये मुसलमानों के मजहबी उमूर में बराह रास्त मुदाखलत है। कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि ये कानून आईनी तौर पर अक़लियतों को हासिल खुद मुख्तारी के हक के मुनाफी है। असदुद्दीन अवैसी और दीगर मुस्लिम और सेकुलर रहनुमाओं ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 की सख्त मुखालफत की है। अवैसी ने उसे आइन की खिलाफ वर्जी और मजहबी मामलात में मुदाखलत करार दिया। उनका कहना है कि वक्फ जायदादों का इंतजाम एक इस्लामी मजहबी अमल है जिसमें हुकूमत को मुदाखलत का हक नहीं। दीगर रहनुमाओं ने भी उसे आमराना, नाइंसाफी और मजहबी इदारों की खुद मुख्तारी खत्म करने का इक़दाम करार दिया। इनके नजदीक ये कानून अक़लियती हुकूक और मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। आते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में
ईद की सवैयें नहीं चाहिए, हमें सौगात मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगात मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगात मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए, हमें सौगात मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक रहेगा जब तक सर अपनी सरकार सोच नहीं होती। धन्यवाद सर। कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी ना रह गए। हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता आजादी को? कितनी कुर्बानियां दी हैं। So why this is direct attack on constitution? This is a direct attraction. You are discriminating clearly. तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी? दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी? दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शब बारात के दिन आकर फूल नहीं जलाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था। मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल 2025 को अपनी मजहबी आज़ादी और वक्फ इमलाक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा समझते हैं। इनका एतराज़ वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों की शमूलियत पर है, जो इनके नज़दीक मजहबी अदारे की खुद मुख्तारी को मजरूह करता है। दूसरा बड़ा खदशा हुकूमत को वक्फ जायदादों पर फैसला साजी का इख्तियार मिलना है, जिससे सरकारी मुदाखलत बढ़ने और मजहबी आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। बिल के मुखालिफिन का ये भी कहना है कि इस तरमीम से हुकूमत को मुसलमान इमलाक पर कब्जा करने का मौका मिल सकता है। इनका दावीज़ है कि ये बिल आइन में अक़लियतों को दिए गए मजहबी आज़ादी और खुद मुख्तारी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इन वजूहात की बिना पर मुस्लिम रहनुमा और जमातें इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और इसे अपनी मजहबी शनाख्त और इमलाक के लिए खतरा तस्वुर करते हैं। सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी,
न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। भारत में 2025 का वक्फ तरमीमी बिल मजहबी औकाफ, वक्फ इमलाक के इंतजाम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है ताकि शफाफियत बढ़े और इनका गलत इस्तेमाल रोका जा सके, हुकूमत के मुताबिक। ताहम अपोजिशन जमातों का कहना है कि ये गैर आईनी है, मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करता है और हुकूमत को मजहबी उमूर पर बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है। अहम खदशात में अक़लियती हकूक, मजहबी इदारों की खुद मुख्तारी और भारत की सेकुलर बुनियादें शामिल हैं। ये बिल फिरका वाराना ताल्लुकात और इंतखाबात पर भी असर अंदाज हो सकता है। सख्त मुखालफत और मुमकिना कानूनी चैलेंजेस का सामना करते हुए उसका मुस्तकबिल का असर गैर वाज़ेह है, जो भारत में हुक्मरानी और अक़लियती हकूक के दरमियान जारी तवाज़ुन को उजागर करता है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।